हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज का जो डेली डोज का क्वेश्चन है वो मैंने सॉलिड स्टेट की चैप्टर से उठाया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप पहले से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एटम ए प्रेजेंट इन सीसीपी फॉर्म, एटम बी आर प्रेजेंट इन ऑल द octahedral void and atom C are present in all the tetrahedral void. If one of the body diagonal axis removes all the touching particle, then find out empirical formula of the solid. यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है। तो पहली बात जो है वो सीसीपी स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब सीसी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो एफसीसी एक्चुअली होती है। तो सीसीपी मतलब यहाँ पे हम समझ लेंगे कि ये एफसीसी स्ट्रक्चर ही है। तो यहाँ पर एफसीसी में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट आता है वो कॉर्नर में आता है, उसके साथ साथ क्या आता है, फेस सेंटर में भी आता है। तो यहाँ पे जितने 6 फेस सेंटर है वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको लैटिस पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट, यहाँ पर इस फेस के लिए, इस फेस के लिए, इस फेस के लिए, ये इस फेस के लिए और ये इस फेस के लिए आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बॉडी सेंटर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको हमको दिया कि एटम ए प्रेजेंट इन सीसीपी फॉर्म। तो ए अगर सीसीपी फॉर्म में है तो सीसीपी मतलब क्या है, एफसीसी बन जाता है। एफसीसी मतलब आपको कितना मिल जाएगा, 4। बी जो एटम है वो दे दिया आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो ऑक्टाहेड्रल जितने एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। और सी जो होता है वो आपको दे दिया टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो आता है वो डबल आता है, वो 8 बन गया। लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं है। क्वेश्चन लास्ट में दिया इफ वन ऑफ द बॉडी डायगोनल एक्सिस रिमूव्स। अगर एक बॉडी डायगोनल एक्सिस रिमूव कर दे तो यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल एक्सिस क्या करते हैं, हम ऐसे रिमूव कर लेते हैं। ये एक बॉडी डायगोनल एक्सिस हो गया, यहाँ से उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये बॉडी डायगोनल एक्सिस अगर हम रिमूव करते हैं तो फिर आप फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल एक्सिस अगर रिमूव हो गया तो यहाँ पर एक कॉर्नर पर एक एटम रिमूव हो जाएगा, इस कॉर्नर पर एक एटम रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर एक बॉडी सेंटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो था, यहाँ पर ए एटम था सीसीपी में। तो सीसीपी मतलब क्या है, फेस सेंटर पर था और कॉर्नर पर था। तो यहाँ पर लेकिन जो कॉर्नर पर 8 एटम थे वहां से 2 एटम क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अभी जो ए की जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी तो ए में अभी कितना बन जाएगा, 4 एटम थे लेकिन 2 एटम हटा दिए। तो 2 एटम अगर हटा दिए, क्योंकि 2 एटम कॉर्नर में थे, 2 एटम अगर हटा दिए तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी हट जाएगा। तो ये बन गया 4 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 15/4। अभी बी जो थे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, फेस सेंटर में आता है, उसके साथ साथ एक बॉडी सेंटर में आता है। तो फेस सेंटर वाला तो रहेगा लेकिन बॉडी सेंटर वाला तो हट जाएगा क्योंकि ये बॉडी डायगोनल पे आ जाएगा। तो बॉडी सेंटर वाला अगर हट गया तो फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 4 था वो एक हटने के बाद अभी कितना बच गया, 3। उसके बाद आएगा सी। सी जो था वो टेट्राहेड्रल वॉइड में था। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, इधर एक टेट्राहेड्रल वॉइड आता है, इधर एक टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर के बीच में यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे आता है। तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता है, ये एक तो अलॉन्ग 1 बॉडी डायगोनल, एक ही बॉडी डायगोनल में क्या आता है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर टोटल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, एक बॉडी डायगोनल को हटा दिया। तो एक बॉडी डायगोनल को हटा दिया मैंने, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड ये और ये टेट्राहेड्रल वॉइड हट गया। तो फिर बाकी हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बाकी रह गए, 6। तो हमारा ए जो है, ए हमारा एटम 15/4 है, बी जो एटम है वो हमारा 3 है, सी है 6। तो इसको अगर आप 3 कॉमन ले तो ये 5/4, बी आ जाएगा 1, सी आ जाएगा 2। तो ए बन जाएगा 5, बी 4, सी 8। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला, ए 5, बी 4, सी 8, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट और एम्स में पूछा जाता है वो मैं आपके पास लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छा लगा तो सोल्यूशन लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो दोस्तों को, ताकि पता चले इस टाइप की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करो, उसमें आप अपना डाउट जो है वो स्नैप लेके भेजो या फिर आप ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी भेज सकते हो। आपको आंसर हम भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।